Question number first. Which one of the following indicates a nurse has to consider as an indicator of good nutrition? Option A, albumin level 2.5 mg per dl. Option B, pre-albumin level 18 mg per dl. Option C, transferrin level 244 mg per dl. And option D, total lymphocyte 1900 microliter, 1900 microliter. The right one answer is, what is the right answer? The right answer is option, the right is answer D. Total lymphocyte is 1900 माइक्रोलीटर. जैसे नॉर्मल एल्बुमिन का लेवल होता है वो होता है 3.5 to 5.4 ग्राम पर लीटर. एंड अगर प्री एल्बुमिन की बात करें तो वो होता है 15 to 36 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर. और यदि लीटर में बात करें तो 150 to 300 mg पर लीटर. तो पहले क्वेश्चन का द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. टोटल लिम्फोसाइट इज 1900 माइक्रोलीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Before endotracheal intubation, some facts about trachea a nurse has to understand, and all the following are true regarding trachea except. क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिफोर द ट्रेकियल इंटूबेशन कुछ फैक्ट है जो ट्रेकिया से रिलेटेड है. ऑल आर द राइट एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सा जो फैक्ट है वो सही नहीं है उसको आपको सेलेक्ट करना है. ऑप्शन ए, it's about 30 centimeter long. Option B, it bifurcate into two major bronchi. Option C, it start at the level of 7th cervical vertebra. Option D, it ends at the level of sternal angle of Lois. The right answer is option number. The right answer is option number C. It start at the level of cervical 7th cervical vertebra. वैसे जो ट्रेकिया होती है वो स्टार्ट होती है 6th cervical vertebra से. कहाँ से स्टार्ट होती है? 6th cervical vertebra से. क्लियर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. When assessing a patient with appendicitis, how a nurse must initiate to get information? Option 1, tell me how you are feeling. Option B, tell me where the pain is. Option C, tell me relief of pain with what. Option D, tell me what their cough aggravates pain. क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है. सो व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. टेल मी हाउ टू यू आर फीलिंग. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. which guideline a nurse has to follow when caring for the pressure sore? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आपको प्रेशर शोर की केयर करते समय किस टाइप की आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है. ऑप्शन ए, वुंड मस्ट रिमेन मोइस्ट. ऑप्शन बी, टाइट पैकिंग ऑफ द वुंड. ऑप्शन सी, ड्रेसिंग टू ड्राई बिफोर रिमूवल. ऑप्शन डी, प्लास्टिक सीट टाइप ऑफ ड्रेसिंग ऑफ कवर. क्या होगा इसका राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ड्रेसिंग टू ड्राई बिफोर रिमूवल. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What should be the position of the limb a nurse should maintain in a patient who had undergone right hip
prosthesis surgery? Option 1 adduction, option B abduction, option C flexion, option D neutral. एक पेशेंट है जो क्या हुआ है, उसको राइट हिप प्रोस्टेटिक सर्जरी हुआ है, तो विच पोजीशन लिम्ब को मेंटेन करने के लिए किस पोजीशन को अपन को पोजीशन प्रोवाइड करनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी न्यूट्रल पोजीशन। पैर को हमेशा लेग को न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when post operative patient develop evisceration what a nurse should do? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, एक पेशेंट है पोस्ट ऑपरेटिव है एंड डेवलप एविस्ट्रेशन। व्हाट यू मीन बाय एविस्ट्रेशन? एविस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एविस्ट्रेशन का मतलब होता है कि वुंड को जहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव साइट है वहाँ से ऑर्गन प्रोट्यूज हो गए हैं, उस वुंड से ऑर्गन बाहर निकल गए हैं, तो व्हाट ए नर्स शुड डू? नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए प्रोवाइड मॉरल सपोर्ट, ऑप्शन बी आस्क पेशेंट टू ड्रिंक मोर वाटर, ऑप्शन सी पुश द प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इनसाइड, एंड ऑप्शन डी कवर द प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कवर द प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। जो भी ऑर्गन वुंड से बाहर निकला है उसको स्टेराइल ड्रेसिंग से, स्टेराइल गॉज से उसको क्या करना है? कवर करना है। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्ड लेडी विथ osteoarthritis and all the following facts are true regarding osteoarthritis except। एक नर्स है वो ओल्ड लेडी की केयर कर रही है जिसको डायग्नोसिस हुआ है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपको जो जो फैक्ट दिए गए हैं रिलेटेड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस उसमें से कौन सा रॉन्ग है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए क्रेपिटस, ऑप्शन बी टॉफी, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ऑप्शन डी पेन ऑन मूविंग द जॉइंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टॉफी कंडीशन इज डेवलप ड्यूरिंग द गॉट कंडीशन। गॉट जो डिजीज होती है, गॉट के अंदर इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड, जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, इस कंडीशन को अपन टॉफी बोलते हैं। ये टॉफी इज द सिम्टम ऑफ द गॉट। क्लियर है? ये गॉट के अंदर देखने को मिलता है। बाकी जो कंडीशन है, तीनों ऑप्शन है, वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ए नर्स विल टीच ब्रीथिंग एक्सरसाइज for a patient with chronic bronchitis? Option A use chest breathing, option B use diaphragmatic breathing, option C use open mouth breathing, option D use deep inhalation breathing. The right answer is option B use diaphragmatic breathing. Right answer is option B. Next question, a nurse caring for a head injury Cotamus patient, which intervention she should implement to prevent increased intracranial pressure? एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी का पेशेंट है, तो व्हाट नर्स डू इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट
increase intracranial pressure? Option 1, maintain well lit room. Option B, maintain round the clock suctioning. Option C, change the position round the clock. Option D, elevated the head end of the patient. पेशेंट को आपको आईसीपी यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने से प्रिवेंट करना है। तो उस कंडीशन के अंदर किस कंडीशन को कौन से ऑप्शन क्या इंप्लीमेंट करेंगे अपन जिससे पेशेंट का आईसीपी नहीं बढ़ेगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एलिवेटेड द हेड एंड ऑफ द पेशेंट। आईसीपी की कंडीशन के पेशेंट का अंदर हेड है जो 30 डिग्री एलिवेटेड करके टू प्रिवेंट आईसीपी। क्वेश्चन नंबर 10। What recommendation a nurse should giving to 55-year-old patient with blood pressure of 150 by 90 mm of Hg? एक पेशेंट है जिस 55 ईयर जिसकी एज है, जिसका ब्लड प्रेशर 150 बाई 90 आया है, आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? ऑप्शन 1, इट इज नॉर्मल बीपी फॉर यू आर एज। ऑप्शन बी, रीचेक योर बीपी 2 वीक लेटर। ऑप्शन सी, रीचेक योर बीपी आफ्टर 6 मंथ। ऑप्शन डी, रीचेक योर बीपी आफ्टर 1 ईयर। नंबर 1 ऑप्शन है इट इज योर नॉर्मल बीपी अकॉर्डिंग टू एज। सबसे पहले 150 बाई 90 बीपी है, ये नॉर्मल नहीं है। द ऑप्शन ए इज रॉन्ग। रीचेक योर बीपी 2 वीक और रीचेक योर बीपी आफ्टर 6 मंथ और रीचेक योर बीपी आफ्टर 1 ईयर। इस पेशेंट को अपन फर्स्ट डायग्नोसिस के अंदर आपको इसको हाइपरटेंशन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आपको विद इन 2 वीक के अंदर आपको क्या करवाना है, इसको रीअसेस करवाना है, रीचेक करवाना है। और ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रीचेक द बीपी 2 वीक लेटर। आपको 2 वीक के अंदर पेशेंट को वापस बुलाना है और बीपी को चेक करवाने के लिए बोलना है। द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। A nurse is carrying an anemic patient. What findings should suggest her that it is acute blood loss anemia? Option 1, A, exertion dyspnea. Option B, EG fatigue on exertion. Option C, bradycardia at rest. Option D, postural hypotension. The right answer is option D, postural hypotension. पोस्टुरल हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि डिक्रीज द ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग चेंज ऑफ द पोजीशन इज कॉल्ड एज नॉन एज द पोस्टुरल हाइपोटेंशन। क्वेश्चन नंबर 12। विच पेशेंट इज हैविंग very high risk for developing ovarian cancer? Option A, 30-year-old oral contraceptive. Option B, 36-year-old who had first child at 22 year. Option C, 45-year-old who has never been pregnant. And option D, 40-year-old who had 5 alive children and 1 abortion। इस कंडीशन में से किस कंडीशन के अंदर हाई रिस्क होगा ओवेरियन कैंसर का? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एज जिसकी 45 ईयर हो गई है और वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं है, इज नेवर प्रेग्नेंट, इज कॉल्ड द नल्लीपैरा। The option C is right answer. Next question. Question number 13. Which joint movement is
restricted in a patient with 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 pancapsularitis of shoulder. Option A, adduction. Option B, abduction. Option C, flexion. And option D, extension. The right answer is option B, abduction. Next question. Maternity nurse must be aware that screening for diabetes mellitus in pregnancy at option A, 6 to 17 weeks. Option B, 18 to 23 weeks. Option C, 24 to 28 weeks. And option D, 29 to 32 weeks. The right answer is option C. The right answer is option C. मोस्टली डायबिटीज मेलेटस प्रेगनेंसी के अंदर जो डिटेक्ट करते हैं वो 24 टू 28 वीक के अंदर करते हैं, मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. न्यूनेट ऑफ डायबिटिक मदर्स इज एट रिस्क फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ऑप्शन ए, हाइपोग्लाइसेमिया. ऑप्शन बी, हाइपोकैल्सेमिया. ऑप्शन सी, हाइपरग्लाइसेमिया. एंड ऑप्शन डी, हाइपर बिलिरुबिनीमिया. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. The right answer is option C, hyperglycemia. Next question. Question number 16. Before giving blood transfusion, a nurse must note the dead time of collection and must be aware that packet RBC can be stored up to option A, 25 days. Option B, 35 days. Option C, 45 days. Option D, 55 days. The right answer is option B, 35 days. आरबीसी को स्टोर किया जाता है अप टू 35 डे तक. नेक्स्ट क्वेश्चन. A nurse was called to see a patient with noisy breathing. She suspected to laryngospasm with stridor and it occurs commonly with option A, hyperkalemia. Option B, hypercalcemia. Option C, hypokalemia. Option D, hypocalcemia. The right answer is option D, hypocalcemia. ड्यूरिंग द हाइपोकैल्सीमिया मसल स्पाज्म होता है ड्यू टू द लो लेवल ऑफ कैल्शियम, और इस कंडीशन के अंदर आपको लैरिंगो स्पाज्म देखने को मिलेगा. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. नर्स वर्किंग इन एन ऑपरेशन थिएटर must know the risk of HIV infection with needle stick injury. Option A, 1:100. Option B, 1:200.
Option C 1:300 and option D 1:400. The right answer is the right answer is option C 1:300. 1:300. Next question. A nurse is caring for patient with swine flu and she has to give the drugs of choice in swine flu and it is option A acyclovir, option B adefovir, option C cidofovir, option D oseltamivir. The right answer is option D oseltamivir. The right answer is option D. Drug of choice in swine flu is oseltamivir. Next question. A nurse is taking care of a patient with DVT, deep vein thrombosis, and she must be aware that the venous emboli will be logged in. Option A heart, option B lungs, option C liver, and option D kidney. The right answer is option B lungs. The right answer is option B. Next question. Question number 21. Hyaline membrane disease of an infant is due to deficiency of surfactant and surface of pulmonary surfactant is option A alveolar macrophages, B capillary endothelium, option C pneumocyte type first, option D pneumocytes type 2. The right answer is option D. The right answer is option D. Pneumocyte type second. The pneumocyte type second cell present in the lungs which secrete the surfactant, lung surfactant, or which are the for important role in lung maturity and to prevent hyaline membrane disease. Next question. Question number 22. Which one of the following is DNA virus? Option A hepatitis A, option B hepatitis B, option C hepatitis C, option D hepatitis D. The right answer is option B hepatitis B. Next question. To do percussion and postural drainage of lungs in bronchiectasis, what body position of the patient a nurse should use? Option A supine position, option B prone position, option C decubitus position, option D semi-fowler position. Option D. The right answer is option B. The right answer is option B prone position. During the
postural drainage and perfusion of the lungs in the condition of bronchial ectasis is prone position given to patient. So the right answer is option B, prone position. Next question. Patient on enalapril and diuretic therapy of heart failure, nurse should notify the physician that the therapy is not effective when the finds. Option A, dry cough. Option B, skin rashes. Option C, edema lungs. Option D, postural fall in BP. The right answer is option C, edema and lungs. ऑप्शन ए यानी कि ड्राई कफ, स्किन रेसेज एंड पोस्टुरल फॉल इन बीपी, तीनों कंडीशन आर सीन इन द diuretic therapy or effective. So right answer is C, edema in lungs. It indicates the failure of the diuretic therapy are not effective. Question number next 25. 30-year-old patient has an ulcer over lateral malleolus. Nurse caring for this patient understands the pain of the patient is due to option A, edema. Option B, exudate. Option C, infection. Option D, ischemia. The right answer is option D, ischemia. Next question 26. Nurse caring for a retropositive patient with molluscum contagiosum. This secondary infection is caused by option A, pox virus. Option B, papilloma virus. Option C, Epstein-Barr virus. And option D, herpes simplex virus. The right answer is option A, pox virus. Next question. Question number 27. Nurse is about to insert rice tube for a patient. Before this act, she must be aware to the distance between incisor teeth and gastroesophageal junction. Which of the following correct distance? Option A, 30 centimeter. Option B, 40 centimeter. Option C, 50 centimeter. And option D, 60 centimeter. The right answer is option B, 40 centimeter. The distance between incisor teeth and gastroesophageal junction is normally distance is 40 centimeter. The tube length is 40 centimeter. Next question. A nurse can decontaminate the HIV contaminated waste products with all the following except option A, formaldehyde. Option B, methanol. Option C, glyceraldehyde.
Option D, sodium hypochlorite. The right answer is option B, methanol. Methanol are not used for the decontaminated during the HIV infection. So the right answer is methanol. Next question. 25-year-old male patient had sweating, palpitation and found to have blood sugar of 45 mg per dl. Multiple similar episodes had been recorded the past. Corrected with the glucose, nurse caring for the patient should consider which one of the following diagnosis? Option A, VIPoma. Option B, insulinoma. Option C, gastrinoma. Option D, glucagonoma. The right answer is option B. The right answer is option B. Option B, insulinoma. Insulinoma means the increase the level of insulin in the body. Oma means the tumor like. In the condition of the tumor like, so increase the level of insulin, and अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ा है, the automatically the blood glucose level are the decrease and cause the hypoglycemia. And the symptoms of hypoglycemia is the sweating, palpitation and the low blood sugar level. So the right answer is the option B, insulinoma. Next question, question number 30. Nurse is about to catheterize bladder of a pregnant lady. She should be aware that all the following facts about female urethra are true except. Option 1, it is about 1.5 inches in length. Option B, it's posterior to vaginal orifice. Option C, it passes through the urogenital diaphragm. Option D, it is straight and offers minor resistance for the catheterization. The right answer is option B. It is posterior to vaginal orifice. बाकी सारे ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन गलत है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक गलत ऑप्शन चूज करना है जो रिलेटेड है फीमेल यूरेथ्रा से. सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इट इज पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफिस. बल्कि जो यूरेथ्रा होता है वो एंटीरियर टू वेजाइनल ओरिफिस होता है. सो द बी इज राइट आंसर.